दोस्तों इस वीडियो में हम एक स्टॉक शीट बनाना सीखेंगे। स्टॉक शीट में क्या होगा, परचेस की क्वांटिटी होगी, जो भी हम माल खरीद रहे हैं उसकी सारी डिटेल हम वहां पर डालेंगे। सेल्स की क्वांटिटी वगैरह सब वहां पर एक दूसरी शीट में हम उसको सेट करेंगे। तीसरी शीट होगी स्टॉक वाली। स्टॉक वाली में क्या होगा कि वहां पर हमें पता चलता रहेगा रियल टाइम पे कि हमारा कितना स्टॉक बचा हुआ है। कोई सा भी प्रोडक्ट हो आपका, कितना स्टॉक बचा हुआ है वो वहां पर ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहेगा प्लस माइनस होकर के। उसके बाद उसमें हम एक चीज और ऐड करेंगे, उसमें होगी रीऑर्डर अलर्ट। रीऑर्डर अलर्ट कैसा होगा, जैसे मान लीजिए बहुत से लोगों का क्या होता है ना, कम से कम 20 क्वांटिटी कम से कम हमारे पास होनी चाहिए। बहुत से लोगों का होता है 50 क्वांटिटी होनी चाहिए, ठीक है ना। जैसे 20 क्वांटिटी या 50 या 25, एक जो भी आपने वैल्यू सेट करी है, उससे अगर नीचे हमारा प्रोडक्ट का जो है क्वांटिटी हो जाती है तो हमें फौरन एक पता चल जाएगा, उस वहीं एक लिखा हुआ आ जाए कि भाई री ऑर्डर रिक्वायर्ड। ठीक है, मान लो आपके 1000 प्रोडक्ट हैं, अब वहां पर आप कैसे चेक करेंगे कि कौन से में जो है 20 क्वांटिटी से कम हो गया। ठीक है, वहां पर अलग ही लिखा हुआ जाएगा कि भाई री ऑर्डर रिक्वायर्ड। उसको चाहो तो उसको रेड कलर में भी कर सकते हो कि भाई री ऑर्डर जैसी आएगा वो रेड कलर में हमें शो होने लगेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा एक्सेल में एक्सप्लेन करूंगा, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देख सकते हैं। चलिए मैं आपको एक्सेल की जो है शीट पर लेकर चलता हूँ। यहाँ पर पूरा बेसिक से सिखाऊंगा, बिल्कुल ब्लैंक शीट लिए यहाँ पर मैंने, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं सर आप हेडिंग वगैरह डाल के ले आते हो, हमारी समझ में नहीं आता आपने ये फॉर्मेट कैसे बनाया। तो फॉर्मेट वगैरह पूरा बताऊंगा आपको। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम एक शीट बनाते हैं परचेज के नाम से। ये शीट 1 का नाम मैं बदल देता हूँ, यहाँ लिखता हूँ PRCHAC। अब जो जो चीजें आपके परचेज में चाहिए होती हैं वो यहाँ पर उसका हेडिंग डाल लो। पहले सबसे पहले मुझे चाहिए सीरियल नंबर, ठीक है। उसके बाद मुझे चाहिए डेट ऑफ परचेज, ठीक है। उसके बाद चाहिए मुझे प्रोडक्ट नेम जो भी होगा। डिस्क्रिप्शन आप लेना चाहें वो डाल सकते हैं, डिस्क्रिप्शन मैं ले लेता हूँ, शॉर्ट में ले लिया मैंने। उसके बाद मैं क्वांटिटी ले लेता हूँ और रेट भी ले लेते हैं, चलो, और अमाउंट भी ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए जो भी कॉलम आपको ऐड करने होंगे वो ऐड कर लेना। मैंने इतने कॉलम यहाँ पर ले लिए हैं, आपका जो भी बिजनेस होगा उसके हिसाब से जो भी कॉलम चाहिए होंगे वो यहाँ पर आप डाल लेना। तो यहाँ पर हम पहले हेडिंग को कलर ले लेते हैं। ये वाला मैं कलर ले लेता हूँ, टेक्स्ट ले लेता हूँ वाइट, उसको बोल्ड कर लेते हैं, वाइट और बोल्ड। अब देखो एक दूसरी शीट में मैंने यहाँ पर प्रोडक्ट के नेम लिया। मैं यहाँ पर मान के चल रहा हूँ एक कंप्यूटर शॉप है, हम उसकी सेल परचेज करते हैं, उस कंप्यूटर के पार्ट्स वगैरह हैं, ठीक है ना। तो ये मैं इतने ले लेता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर मैं पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है ना। पेस्ट स्पेशल मैंने यहाँ पर कर लिया। चलो अभी हम परचेज कर रहे हैं, फिर उसके बाद सेल बनाएंगे, फिर स्टॉक बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सीरियल नंबर ले लेता हूँ पहले 1 2, और इन दोनों को पकड़ के ड्रैग कर दूंगा तो नीचे तक ड्रैग हो जाएगा। यहाँ पर मैं डेट डाल लेता हूँ, डेट ऑफ परचेज 1 अप्रैल 2024 फॉर एग्जांपल, और इसको भी मैं डबल क्लिक कर दूंगा, ड्रैग हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में कुछ नहीं ले रहा, क्वांटिटी ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कुछ भी अब क्वांटिटी सेट करते हैं, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज काम की बता दूं, बहुत से लोग नए हैं। मेरा एक एक्सेल का कोर्स है, एडवांस एक्सेल कोर्स, जो कि मैंने एक्सेल बेसिक से कवर किया है एडवांस लेवल तक विद MIS एंड डैशबोर्ड रिपोर्ट, फॉर्मूला फंक्शन। तो अगर आप चाहें तो ये ज्वाइन कर सकते हैं एक्सेल को, अगर आपको डीपली सीखना है। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप इस नंबर पे कॉल करके या व्हाट्सएप करके भी कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से मेरा वर्ड का कोर्स है, बेसिक टू एडवांस है, और एक मेरा चेक प्रिंटिंग का सॉफ्टवेयर है मनीफ्लेक्स के नाम से। आप अगर हाथ से चेक लिखते हैं तो ये क्या करेगा, आपको प्रिंट निकाल के चेक के ऊपर वो सारा आपका डेटा जो है इस तरह से ये देगा। ठीक है, checkprint.in वेबसाइट है, यहाँ पर डेमो वीडियो देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए टॉपिक पर वापस चलते हैं। अब देखो यहाँ पर मैंने क्वांटिटी ले ली है कि हमने ये क्वांटिटी परचेज की है। इसका मैं रेट ले लेता हूँ। रेट देखो यहाँ पर अगर मैं सबके रेट एक्चुअल डालूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो यहाँ पर मैं एक एवरेज ले लेता हूँ। मैं फॉर एग्जाम्पल ले लेता हूँ 1000 रुपये, एक प्रोडक्ट का 1000 ले लेता हूँ, इसको ड्रैग कर देता हूँ। रेट अलग होगा मुझे पता है, बट यहाँ पर मैं सैंपल के लिए मैंने 1000 डाल दिया है ताकि टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। इक्वल टू क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय रेट, एंटर कर लेते हैं, और इसको डबल क्लिक करके ड्रैग कर लेता हूँ। तो ये हमारी परचेज होगी, एक डमी परचेज हमने यहाँ पर बना लिया। अब देखो हम इसकी सेल्स बनाते हैं। तो सेल्स के लिए मैं देखो कंट्रोल का बटन दबाऊंगा और परचेज को ड्रैग करके छोड़ दूंगा, तो इसकी कॉपी बन जाएगी। ठीक है, या फिर ऐसा भी कर सकते हो, राइट क्लिक करो, यहाँ मूव और कॉपी पे जाओ, क्रिएट ए कॉपी, और जैसे ही ओके करोगे तो इस फाइल की कॉपी बन जाएगी। ठीक है ना, तो सेल में भी सेम ही चीजें होगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पहले शीट का नाम बदल देता हूँ, सेल्स ले लेता हूँ, और इसके जो हेडिंग है इसका कलर मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ ताकि हमें पता रहे ये सेल्स की शीट है और ये हमारी परचेज की शीट है, ब्लू वाली। ये रेड वाली हो गई हमारी सेल्स की शीट। ठीक है, अब सेल्स की जो क्वांटिटी है वो हम थोड़ी कम डालेंगे ताकि हमें स्टॉक पता चल जाए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सेल में ले लेता हूँ 1100, क्योंकि हमें ना अमाउंट से कोई मतलब नहीं है, हम स्टॉक मेंटेन कर रहे हैं केवल।
यहाँ अमाउंट वगैरह करेंगे तो उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। मैं अब 1100 रुपए की सेल दिखा रहा हूँ सब प्रोडक्ट की, और क्वांटिटी में थोड़ी कम रखूंगा। तो क्वांटिटी में रखने के लिए यहाँ पर मैं मैनुअली डाल लेता हूँ, चलो 450 मेरी ये बिकी है, 600 मेरी ये बिकी है, इसी तरह से मैं और ले लेता हूँ। तो देखो मैंने सेल्स की क्वांटिटी भी डाल दी है। अब अगली शीट बनाते हैं स्टॉक के नाम से। तो देखो इसकी कॉपी बना लेता हूँ, कंट्रोल के साथ मैं ड्रैग करूंगा शीट को, तो ये कॉपी पेस्ट हो जाएगा इसका, ठीक है, शॉर्टकट है। यहाँ ले लेते हैं स्टॉक, STOCK स्टॉक। अब देखो स्टॉक में मुझे डेट नहीं चाहिए होता है, डिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए, कंट्रोल के साथ मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, रेट नहीं चाहिए मुझे, अमाउंट नहीं चाहिए, यहाँ राइट क्लिक करके सबको डिलीट कर दूंगा। मैंने कंट्रोल के साथ सबको सेलेक्ट किया है, ये शॉर्टकट है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे क्योंकि स्टॉक शीट मेरा पर्पस था इस वीडियो में समझाने का, तो मैं केवल स्टॉक के जो जो चीज़ें होती हैं मेन वो ले लेता हूँ। प्रोडक्ट का नाम क्या है, प्रोडक्ट की क्वांटिटी क्या है, ठीक है ना, और यहाँ पर हम ले लेंगे। अब देखो क्वांटिटी तो हम डिलीट करेंगे, यहाँ हम क्लोजिंग स्टॉक CL, क्लोजिंग स्टॉक क्वांटिटी, ठीक है, ये मैं यहाँ पर लूँगा। और इसके बाद मैं लूँगा मिनिमम क्वांटिटी। इस कॉलम में हम लिखेंगे कि हमें हमारे जो है फॉर एग्जांपल मदरबोर्ड है, कितने हमारे पास कम से कम होने चाहिए, क्योंकि हर एक प्रोडक्ट जो है ना उसका अलग अलग क्वांटिटी होती है। फॉर एग्जांपल जो महंगी प्रोडक्ट है वो हम कम रखते हैं, जो सस्ती प्रोडक्ट है वो हम ज़्यादा रखते हैं स्टॉक में, ठीक है ना। तो यहाँ मिनिमम क्वांटिटी हमने यहाँ पर डाल दिया, और यहाँ पर हम ले लेते हैं अलर्ट, ALERT अलर्ट। अच्छा, यहाँ पर हम 2 कॉलम और ऐड कर लेते हैं कि हमारी सेल और परचेज कितनी कितनी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसका क्लोजिंग निकालेंगे। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ परचेज, यहाँ ले लेते हैं सेल्स, और यहाँ क्लोजिंग आ जाएगा। ये क्वांटिटी की बात चली, अमाउंट की बात नहीं चल रही, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम परचेज में फिर सम इफ लगाएंगे, इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट स्टार्ट। ये कह रहा है रेंज क्या है, यानी कि आप जैसे ये प्रोसेसर है ये ढूंढेंगे तो आप कहाँ पर ढूंढेंगे, वो रेंज क्या है, वो रेंज है हमारी परचेज के अंदर। यहाँ जाएंगे और ये है हमारे नेम की लिस्ट, पूरी कॉलम को जो है यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे। तो देखो फॉर्मूला यहाँ चल रहा है ऑलरेडी। अब ये कह रहा है क्राइटेरिया, यानी कि इस नेम की लिस्ट में क्या ढूंढना है आपको। अब देखो स्टॉक पे वापस जाना पड़ेगा, और मुझे ढूंढना है ये वाला नाम, ठीक है ना। उस लिस्ट में ये नाम ढूंढेगा, कॉमा लगाएंगे, यहां पर लिखा हुआ है सम रेंज। अगर ये नाम वहां पर लिस्ट में मिल जाए तो क्या करे, तो ये परचेज की जो शीट है इसमें क्वांटिटी में जाकर के उसका टोटल करेगा, ठीक है। मैंने क्वांटिटी ले लिया पूरी, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। तो अब देखो क्या हुआ, ये इस वाली शीट में गया, परचेज की शीट में, इसने प्रोसेसर का टोटल किया जितने भी बार प्रोसेसर नीचे लिखा हुआ है, ठीक है ना, और उसने यहाँ पर उसका क्वांटिटी उठाई, उसको टोटल किया और यहाँ पर हमें दिखा दिया। तो देखो अभी 876 ही यहाँ पर दिखा रहा है परचेज जो हमने की है टोटल। क्यों, क्योंकि हमने एक ही बार परचेज दिखाया। अब देखो एक एंट्री और कर देता हूँ मैं परचेज की, फॉर एग्जाम्पल मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और इसके नीचे मैं यहाँ पर जाकर पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पर सीरियल नंबर 19 ले लेते हैं, और यहाँ पर 800 की जगह मैं 400 और बढ़ा देता हूँ, तो कितने होगा वहां पर 1200 कुछ आ जाएगा, 1276। ये देखो ऑटोमेटिकली यहाँ पर परचेज हमारा टोटल आ गया। इसी तरह से अब हम इस पूरे को ड्रैग कर देंगे, तो ये हमारे जो उस शीट में परचेज है हर एक प्रोडक्ट की कितना हमने क्वांटिटी खरीदी है वो यहाँ पर टोटल जो है आ जाएगा। इसके बाद सेम पैटर्न से हम सेल का भी निकालेंगे, इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट स्टार्ट रेंज, यानी कि नाम कहां पर है जो ये आपको ढूंढना है। सेल वाली शीट में हम चले जाएंगे और हम बताएंगे भाई ये नाम की लिस्ट है, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर स्टॉक शीट में जाएंगे। अब ये कह रहा है क्राइटेरिया, यानी कि क्या ढूंढना है आपको, मुझे ढूंढना है ये प्रोसेसर जो भी नाम लिखा हुआ है, फिर कॉमा लगाएंगे, सम रेंज, अगर ये नाम वहां पर मिल जाए तो किस अमाउंट का मैं टोटल करूं या किस क्वांटिटी का। तो यहाँ पर हम शीट में जाएंगे सेल्स वाली, और मैं कह रहा हूं उससे भाई क्वांटिटी का टोटल कर दे केवल, ठीक है ना। ब्रैकेट क्लोज करूंगा और एंटर कर दूंगा। तो अब देखो इसने बता दिया मुझे प्रोसेसर जो है 450 क्वांटिटी में बिका है, ठीक है। इसको डबल क्लिक करके ड्रैग कर दूंगा, नीचे तक पहुंच जाएगा, और इसने मुझे बता दिया है कि देखो ये कौन सा प्रोडक्ट जो है कितना खरीदा गया है, कितना बिक गया है। और अब यहाँ पर हम क्लोजिंग तो आराम से निकाल सकते हैं, इक्वल टू परचेज माइनस सेल और एंटर। तो अब हमारे पास स्टॉक जो है बचा है वो इतना बचा है। यहाँ पर डबल क्लिक कर दूंगा तो ये नीचे तक जो है हमारा अमाउंट क्वांटिटी जो है आ चुकी है। अब देखो जो भी आप सेल परचेज की एंट्री करोगे यहाँ पर आपका रियल टाइम जो है शो करता रहेगा, ठीक है ना। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर मैं सेल डाल लेता हूँ, कोई सी प्रोसेसर की ही डाल लेते हैं, ठीक है ना। तो एग्जांपल के लिए मैं सी कॉपी कर लेता हूँ, और मैं आपको दोबारा बता दूं कि हम केवल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, अमाउंट की नहीं बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोसेसर मैंने भेज दिए हैं। देखो अभी स्टॉक में क्या है,
पहले मैं आपको इसको डिलीट करके दिखाऊंगा ना। अभी क्वांटिटी है मेरे पास प्रोसेसर की 1276 परचेज की है, 450 बेच दिए, 800 बचे, 826। अब मैं 826 में से 500 और बेच देता हूँ तो कितने बचेंगे, 326। एंटर कर देते हैं और अब जाएंगे यहाँ पे तो 326 बचे हुए हैं, ठीक है ना। अब मान लो फिर मेरे पास एक कस्टमर और आया, फिर मैंने उसको फिर दोबारा से बेच दिया और अब कैसे मैंने बेच दिया भाई 200 क्वांटिटी, ठीक है। अब स्टॉक में जाएंगे तो देखो अब 126 हमारा स्टॉक जो है बचा हुआ है। इसी तरह से सभी प्रोडक्ट पे अप्लाई होगा ये फॉर्मूला, ऑटोमेटिकली इस शीट में यहाँ पर डेटा आपका आता रहेगा। अच्छा, ये जो स्टॉक शीट है इसमें आपके जो नाम है ये रिपीट नहीं होने चाहिए। देखो सेल परचेज में तो रिपीट होती है क्योंकि जितनी बार कस्टमर आएगा उतनी बार खरीदना बेचना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जो स्टॉक है, स्टॉक में नाम रिपीट नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो मान लो मैं प्रोसेसर इसका नाम यहाँ भी रख दूँ, यहाँ भी रख दूँ, तो देखो सेम क्वांटिटी 2 बार आ जाएगी, ठीक है ना। तो आपको 2 बार ऐसा नहीं करना है, केवल स्टॉक की जो लिस्ट है आपकी एक एक बार लिखी हुई होनी चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी और अलर्ट सेट करेंगे। अब देखो यहाँ पर हम ले लेते हैं मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। तो यहाँ पर मैं इस प्रोडक्ट की ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मुझे प्रोसेसर जो है 20 मेरे पास कम से कम होने चाहिए, मदरबोर्ड मेरे पास 50 कम से कम होने चाहिए, ठीक है। रैम जो है मेरे पास कम से कम 100 होनी चाहिए स्टॉक में, ठीक है। हार्ड डिस्क मेरे पास 20 होनी चाहिए। इसी तरह से सब आप क्वांटिटी अपनी डाल लेंगे। मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लूँगा और ये मैं कॉपी पेस्ट करके अभी जल्दी के वजह से, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, मैं ऐसे ही सेट कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर हम अलर्ट लगाएंगे, तो अलर्ट का फॉर्मूला आप देख लो। इफ का फॉर्मूला होगा सिंपल होगा, इक्वल टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट। लॉजिकल टेस्ट क्या है, अगर ये वाला जो सेल है, जो क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट नंबर है, अगर ये छोटा है, लेस देन है इससे 20 क्वांटिटी से, तब क्या करें, कॉमा लगा के वैल्यू इफ ट्रू। अगर ये इससे कम है तो यहां पर एक अलर्ट लिखा हुआ जाए, रीऑर्डर रिक्वायर्ड, ठीक है। कॉमा लगाएंगे, वैल्यू इफ फॉल्स, अगर छोटा नहीं है बड़ा है तो क्या करें, तो ब्लैंक छोड़ दे। तो डबल कोट हम दे देंगे, तो ये डबल कोट होता है ब्लैंक के लिए, ठीक है। यानी कि बीच में कुछ लिखेंगे, जैसे कुछ भी लिखेंगे तो वो आ जाएगा। हमें कुछ नहीं चाहिए तो इसको डिलीट कर देंगे, ब्लैंक ही हमें चाहिए। डबल कोट, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर कर देंगे। तो अब क्या होगा, देखो ये क्वांटिटी 20 से ज्यादा है तो ये अलर्ट नहीं आया है। इसको मैं ड्रैग करता हूं, डबल क्लिक करूंगा तो नीचे तक ड्रैग हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर हमारा जो अलर्ट है नहीं आ रहा है क्योंकि हमारा स्टॉक जो है अवेलेबल है। अब मिनिमम से हम नीचे करते हैं, ठीक है। तो मैं इसको बेच देता हूं, जैसे कि मैं प्रोसेसर बेच देता हूं, 110 प्रोसेसर हम यहाँ पर बेच देते हैं, ठीक है। तो प्रोसेसर में मैं फिर इसी को कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर 110 मैंने फिर से बेच दिए। अब देखो स्टॉक में जैसे ही जाएंगे यहाँ पर हमारा ये आ गया है रीऑर्डर रिक्वायर्ड, ठीक है ना। इसी तरह से मैं मदरबोर्ड को भेज देता हूँ, अभी हमारे स्टॉक में 75 है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर और भेज देता हूँ मदरबोर्ड, मदरबोर्ड को मैं कॉपी करता हूँ, अभी मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ जल्दी की वजह से, ठीक है। इसको पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पर हम भेज देते हैं कितना, 30 क्वांटिटी में यहाँ पर बेच देता हूँ, ठीक है। स्टॉक में चलते हैं तो अभी देखो मदरबोर्ड जो हमारे पास 45 बचा हुआ है और रीऑर्डर के लिए हमारा 50 क्वांटिटी थी मिनिमम रिक्वायर्ड। अब यहाँ पर हमारा कम हो गया तो रीऑर्डर रिक्वायर्ड यहाँ पर लिखा हुआ आ गया है। और यहाँ पर जैसे ही बढ़ेगा, देखो यहाँ पर मैं फॉर्मूले के बेस पे नहीं कर रहा, मैं टाइप करके दिखा देता हूँ आपको। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं माइनस कर देता हूँ 230, एंटर करेंगे तो अब देखो क्लोजिंग स्टॉक 7 और यहाँ पर मिनिमम था 100 का ऑर्डर, तो अब यहाँ पर रीऑर्डर रिक्वायर्ड हो गया। अब हम यहाँ पर इसको चाहते हैं कि ये कलर भी हो जाए जैसी कम हो क्वांटिटी, तो यहाँ पर इसको ये मैं कॉपी कर लेता हूँ, जो लिखा हुआ है रीऑर्डर रिक्वायर्ड, क्योंकि इसको हमें कॉपी पेस्ट वहाँ पर करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने टेक्स्ट को कॉपी कर लिया, कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे और यहाँ पर हम जाएंगे हाईलाइट सेल रूल में, इक्वल टू में चले जाएंगे और यहाँ पर हम इसको पेस्ट करेंगे। जैसे ही मैं पेस्ट करूंगा देखो तो वो कलर आ गया, ठीक है ना। कलर हम और चेंज करना चाहें तो यहाँ पर जाएंगे, लास्ट वाले में चले जाएंगे कस्टम फॉर्मेट में, ठीक है। और यहाँ पर मैं जो भी कलर फॉर्मेटिंग दूंगा वो यहाँ पर आ जाएगा। फिल में जाकर मैं रेड कलर दे देता हूँ और जो फॉन्ट में जाके मैं टेक्स्ट कलर को व्हाइट कर देता हूँ, ठीक है। फॉन्ट आप चाहे तो बड़ा नहीं कर सकते, ठीक है। ओके करेंगे और यहाँ पर ओके कर देंगे। तो अब देखो इस तरह से रेड कलर में व्हाइट टेक्स्ट में यहाँ पर इस तरह से आएगा। जैसे यहाँ पर मैं इसमें चेंज करता हूँ, जैसे यहाँ पर है 237, तो यहाँ पर मैं माइनस कर देता हूँ, 230 कर देता हूँ। तो देखो रीऑर्डर रिक्वायर्ड, या सेल में बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपका यहाँ पर अलर्ट भी आ रहा है और परचेज भी मेंटेन हो रहा है, सेल भी मेंटेन हो रहा है
और क्लोजिंग स्टॉप भी मेंटेन हो रहा है, ठीक है ना। तो दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक जरूर कर देना, और चेक प्रिंटिंग सॉफ्टवेयर जो है checkprint.in पर जाकर चेक कर सकते हैं, कोर्स के बारे में भी चेक कर सकते हैं। कोई कमेंट है तो नीचे लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा अगर ऐसा कुछ हुआ तो एक पर्टिकुलर एक और वीडियो बना करके इस टॉपिक पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है। चलिए बाय बाय।